जो कि है फ्रैक्शन टॉपिक पे। ये मेरा 5वां लेक्चर वीडियो होगा। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखेंगे इसमें कि कैसे हम पहचानते हैं कि इन सारे भिन्न में कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है और कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी इसमें मेन जो हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये 4 तरह का सेम आपको दिया हुआ है। क्या? तो भिन्न, ठीक है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो इन सभी फ्रैक्शन में ये जो लिखने का इसका ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है ये पहचानना है, ये क्वेश्चन है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लें तो अपने आप पता चल जाएगा, और नहीं तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो जिस किसी ने भी आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उससे पहले जाके देख लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हमने पहले आपको फ्रैक्शन के टाइप्स और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन सभी को पहचानना और सभी के बारे में जानकारियाँ दी है, जिसमें आपको 4 या 5 मेथड से आपको देखने को मिलेगा। आप एक मेथड भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, जो भी आपको सही लगता है, कम टाइम में बनता है, उस मेथड को आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम उसी 4 मेथड से आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना और असेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका भिन्न है वो है 7/8 और ये है 5/7 और ये है आपका 2/3 और ये है 3/5। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है? क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले रखना है। सबसे छोटा क्या करना है? सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अब हमको पता चल गया कि ये 4 भिन्न है, इसी में कोई सबसे बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा और कोई उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने आपको बताया है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी 2 भिन्न को लेंगे और आपस में क्रॉस करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 7 को 7 से गुना करें तो हमको मिलेगा कितना? 49, है ना। और अगर हम 8 बचे 40 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? 40। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 49 जो है बड़ा है और 40 जो है छोटा है ना, छोटा है। तो अवरोही क्रम है यानी घटते क्रम। इसका मतलब क्या कि सबसे बड़ा आगे और सबसे छोटा और सबसे पीछे। तो यहाँ पर 49 बड़ा है 40 है, ये तो दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो ऑर्डर वे में है। अब चलिए ये दोनों को चेक करते हैं। तो ये दोनों को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए पंक्तियाँ 15 और 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, यानी कि ये भी ऑर्डर में लगा हुआ है। ऑर्डर में कैसे लगा हुआ है? क्योंकि 15 बड़ा होता है किससे? 14 से। तो ये भी जो क्रम में लिखा हुआ है ना, क्या है कि 5/7 से 2/3 छोटा है, तो ये सही है। अब हम 2/3 और 3/5 में देख लेते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे? 5 दूना 10 और 3 तिया 9। तो ये तो हमको पहला वाला ही सही मिल गया। क्या? पहला वाला ही सही मिल गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे? ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे उसके बाद है, ये उसके बाद है और ये उसके बाद है, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जा चुका है और किसी को चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसी तरह आप एक मेथड से देखिए। दूसरा मेथड इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा मेथड में आप क्या करिए कि इन जितने भी भिन्न हैं, ठीक है, इसका हर एक समान कीजिए। हर एक समान करने से क्या होगा कि आपको सम भिन्न मिलेगा, यानी लाइक फ्रैक्शन मिलेगा। और लाइक फ्रैक्शन में आपको पता होगा कि हमेशा अंश को देखा जाता है, और अंश अगर बड़ी है तो वो बड़ी भिन्न होती है और अंश अगर छोटी है तो छोटी भिन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे है 8, 7, 3, 5, है ना। इन सब का अगर हम सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसे ये सारे नंबर जो है काट दें, तो वो कौन सी होगी? तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे छोटी संख्या व सबसे छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 56 क्या 3 से कटेगा? नहीं। और यहाँ 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये सारे को हम क्या कर रहे हैं? आपस में गुना कर दे। 56 को अगर 15 से गुना कीजिएगा तो ये कितना देगा? तो 560, 10 से गुना किए तो 60 हो जाएगा और 280 को जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 से गुना हो जाएगा।
एक बार 10 से गुना किया, एक बार 5 से गुना किया, फिर दोनों को जोड़ दिए तो 15 से गुना हो गया। तो 8 6 14 बाकी अपने 1 और यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, यानी 840 आ रहा है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 840। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये जो 840 आया एलसीएम के रूप में, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले हर से भाग देंगे और जो संख्या आएगा उसको अंश में गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे, ताकि क्या हो, सभी हर एक समान हो जाए, यानी 840 बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये 840 की जगह आप 420 भी ले सकते हैं। 420 भी आपका 8 और 7 से कटेगा कि नहीं? 7 6 का 42 होता है और नहीं कटेगा, ठीक है। तो 840 ले लेते हैं। तो 840 से अगर 8 में हम भाग देंगे, 8 से हम 840 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 और 0 5, 105 बार में। 105 बार से हम किसको, इसको जो 7/8 है इसमें ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 7 × 105 बटा 840। 840 क्यों लिखे? क्योंकि 105 से ऊपर में भी गुना किए हैं और 105 से 8 से भी गुना करेंगे तो 840 ही मिलेगा, ठीक है। एक स्टेप मैं गैप कर रही हूँ, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 5/7 है ना, 5/7। और 5/7 को अगर हम देखें तो 5/7 में कितना से गुना लगेगा? तो 7 से पहले इसमें भाग देते हैं, तो 1 2 और 0, यानी कि 120 बार में। तो ऊपर वाले से हम 120 बार में गुना करेंगे, नीचे भी 120 बार में गुना करेंगे। चलिए इसको भी हम आपको इजी कर देते हैं और ये 8 × 105 लिख देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी उतना ही नंबर से गुना किया जितना नीचे, ऊपर भी उतना ही नंबर से गुना किया जितना कि नीचे। और यहाँ पे देखिए, तीसरा जो है 2/3, ठीक है, 2/3, 3 से अगर भाग देंगे 840 में तो कितने बार में आएगा? 2 8 0, यानी 280। तो 280 से ऊपर गुना कर देते हैं और 280 से नीचे भी गुना कर देते हैं। 280 ही आएगा ना, देख लीजिए, 6 से कटा 2 बचा 24 और 6 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो 8 या 24, हाँ सही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हमने गुना का साइन दिया, यहाँ पे आप कॉमा का साइन देंगे। यहाँ पे देखिए, अब बचा है 3/5 और गुने कितना हो जाएगा? 5 से अगर इसमें भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, 3 बचेगा और क्या कहते हैं, 6 बार में लगेगी, फिर 4 बचेगी, यानी 8। 168 बार में हम कह सकते हैं कि 5 से लग रहा है, ठीक है। तो 168 से गुना करेंगे, 168 और नीचे भी 168, ये हो गया। अब देखिए, जो इसमें अंश आपको बड़ा दिखेगा वो बड़ी भिन्न होगी और जो इसमें अंश छोटा दिखेगा वो छोटी भिन्न होगी। पहली बात तो ये कि अगर 105 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आपको देगा? तो ये आपको देगा 840। ये भी 720 को अगर 7 से गुना कीजिएगा 840 देगा, 280 को 3 से गुना कीजिएगा 840 देगा, 168 को 5 से गुना कीजिएगा 840 देगा। यानी सभी का हर क्या हो चुका है? एक समान। तो हमको देखना किसको है? सिर्फ अंश को, सिर्फ अंश को। तो सिर्फ अंश वाला नंबर अगर मैं गुना करके यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए, तो 7 बचे 35, बाकी अपने 3, तो यहाँ 35 और ये 7 इसे एक बार में गुना करेंगे तो 735, ठीक है। और ये आप कितना मिलेगा? तो 600, 120 25 600 होता है। और यहाँ पे देखिए ये कितना मिलेगा? तो 560, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 24 भाग्य हाथ में 2, 6 18 2 20 भाग्य हाथ में 2 3 2 5, 504। अब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये सच में घटते क्रम में है। घटते क्रम में कैसे है? 735 बड़ा होता है, उससे छोटा 600 होता है, 600 से छोटा 560 होता है और 500 से छोटा 504 होता है। यानी कि ये जिसके सामने है वो सही है। तो हमने तो इसको लेके चला था ना 7/8, 7/8, 5/7, 2/3, 3/5 और यही क्रम आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये आपको दूसरे मेथड से हमने बताया। एक मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बताया कि आप दो भिन्न को लीजिए, आपस में क्रॉस कीजिए, तो 17 49 और इधर 40, तो 49 बड़ा है 40 छोटा है। अब इस दोनों में आते हैं कि क्या ये छोटा है इससे, तो देखिए 5 15 7 14, ये छोटा है और ये 5 10 3 9, तो ये ज़्यादा आसान था मेरे ख्याल से, ये तो आपको बहुत टफ लगेगा। तो ये दो मेथड हुआ। तीसरा मेथड में आप क्या कर सकते हैं? तीसरा मेथड है परसेंटेज मेथड।
ठीक है। परसेंटेज मेथड में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9, और अगर आप चाहें तो 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1/1 भी लिख सकते हैं। इन सभी का आपको जो ये होता है वैल्यू डेसिमल में, वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो हमेशा आप याद कर लेंगे ना, वो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा ना, डेसिमल में अगर आप चेंज करके देखेंगे ना तो वो आसान हो जाता है। जैसे हमको पहले से ही पता है कि ये 1 ही देगा, ये हमको 0.5 ही देगा, और ये 0.33 देगा, ये कितना देगा तो 0.25, और ये कितना देगा तो 0.2, है ना, और ये कितना देगा 1/6 कितना देता है तो 0.166, ठीक है, 0.166। अगर 7 की बात करें तो 1/7 कितना देता है तो 142, ठीक है, 142। और उसके बाद अगर 8 का कहेंगे तो ये देता है आपको 0.125, ठीक है, 125, और यहाँ पे देता है 0.111, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना तो 0.1, ठीक है। देखिए इतना सारा वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अब आपको यहाँ पता है कि 7/8 है, ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि 1/8 का वैल्यू कितना है याद रखना है तो 0.7125। अब इसको क्या करेंगे, 7 से सीधे गुना कर देंगे, तो 7 से अगर उसको गुना कीजिएगा तो 25, बाकी हाथ में कितना, बाकी हाथ में 2, सॉरी 7×5 = 35, बाकी हाथ में 3, 7 से गुना कर रहे हैं ना। इस वैल्यू को हमको कितने से गुना करना है, देखो इसको कैसे मैं समझाऊं, ये सब ऑप्शन अगर मैं डिलीट कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब आप सिर्फ सामने देखिए, तीसरा मेथड जो हम बता रहे हैं वो है डेसिमल मेथड। परसेंटेज मेथड अगले वाले में बताएंगे, ठीक है। तो डेसिमल मेथड में आपको क्या करना है, 1/1 से लेके 1/10 तक का वैल्यू याद कर जाना है, जो कि मुझे याद है और मैंने आपको लिख दिया है उसी के सामने। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ, और ये यहाँ। अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लो और याद कर जाओ, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है, 7/8 दिया है, ठीक है, 7/8 दिया है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसमें क्योंकि 8 दिया है तो 1/8 को अगर हम 7 से गुना करें तो ये 7/8 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/8 का दशमलव वैल्यू, क्योंकि याद है कि 0.125 होता है, तो इसको 7 से गुना कर लेते हैं, तो ये हमको डायरेक्ट कितना देगा तो 7×5 = 35 के 5, बाकी हाथ में 3, 7×2 = 14, 14×3 = 17, बाकी हाथ में 1 और यहाँ पे 7×1 = 8 हो जाएगा, यानी 0.875 इसका वैल्यू है। अब 5 वाला का देखिए 1/7 है और उसको कितना से गुना करना है तो हमको करना है 5 से, ठीक है। 1/7 का वैल्यू कितना होता है 0.142, ठीक है। इसको अगर 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना का 10, बाकी हाथ में 1, 5 चौके 20, 20 है 21, और बाकी हाथ में 21, बाकी हाथ में 2 है, 5 2 7, ठीक है। 0. कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 0.710, जो हुआ। अब देखिए तीसरे वाले का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1/3 का वैल्यू होता है 0.33, और इसको 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 0.66। अब देखिए 1/5 का वैल्यू होता है 0.2, और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 0.6। अब कितना आसान हो गया, ये डेसिमल में रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद अगर बड़ी संख्या तो बड़ा भिन्न, अगर छोटी संख्या तो छोटा भिन्न। तो दशमलव के बाद 8 बड़ा ही होता है, दशमलव के बाद 7 8 से छोटा होता है, दशमलव के बाद 6 है, लेकिन 6 के बाद 6 है, यहाँ पे क्या है 6 के बाद 0 0 है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब 0 0 है, तो ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया, 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना सीख लिए। अब देखिए चौथा तरीका जो है, आप क्या कीजिए चौथे तरीके में इसका गैप निकाल लीजिए। आपको हमने बताया है बड़ा छोटा करना। देखिए
इन दोनों 7/8 के बीच में अगर आप ये पहले देखो कि ये कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 7 छोटा है 8 से, 5 छोटा है 7 से, ठीक है, यानी कि सबका अंश छोटा है हर से, यानी कि अंश छोटा तो उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या मिला हमको? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग मिल रहा है वो गैपिंग लिख लेंगे। तो इसके बीच में 7 और 8 के बीच में 1 का गैपिंग है, 5 और 7 के बीच में 2 का गैपिंग है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैपिंग है, और 3 और 5 के बीच में भी 2 का गैपिंग है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 1 और 2 का 2 आएगा, ठीक है। जो 2 आया है उससे हमको किस में गुना करना है? सिर्फ और सिर्फ अंश में। क्यों? क्योंकि उचित है, उचित भिन्न है, तो अंश में गुना कर देते हैं। अब देखिए अंश में जब गुना करेंगे उसके गैप से, तो हमको यहाँ पता था कि 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अब कैसे करेंगे? 2 जो आया है आपका एलसीएम उसको 1 में भाग दीजिए, तो वो आएगा कितना? 2। तो 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 14। अब देखिए 2 से 2 में भाग दीजिएगा, क्योंकि एलसीएम 2 आया है और यहाँ गैप में भी 2 है, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो बचेगा 1, ठीक है। और 1 को अगर 5 से गुना करते हैं तो ये आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 को 2 में भाग देना है, 2 आएगा, और ऊपर में 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से अगर 2 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से अगर 3 में गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अंश जो है 14 बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा है 4 से, और 4 बड़ा है 3 से। इसका मतलब क्या है कि जब भी सजेगा तो ये इसी ऑर्डर में सजेगा, क्योंकि ये घटते क्रम है, और घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले आता है और सबसे छोटा लास्ट में आता है। ये हो गया आपका 4 विधि। 5वां विधि आप क्या कर सकते हैं? देखिए पांचवा विधि में आप क्या कीजिए, परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। अब बोलिएगा परसेंटेज में कैसे चेंज कर ले? तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, जितने भी अंश में नंबर है ना, अंश में जो भी नंबर है ना उसको क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए, उसके बाद भाग दे के देखिए यहाँ पे 100 में 100 से जो भी 0 वाला नंबर होता है उसमें भाग देना आसान होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं हम लोग। जैसे ये 7 है, तो 7 क्योंकि 8 से छोटा है तो हम पहले ही क्या किए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये 700 बन गया। और 700 में अगर 8 से हम भाग देते हैं तो वो कितना मिलेगा? तो देखिए 8×9 72 होता है ना, 8×9 72 होता है, तो वो 700 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 700 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि क्या कहते हैं 700/8 हमको करना है, 500/7 करना है, और देखिए 200 कितना करना है 3, और 300/5। तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, तो 6×25 ये 60% मिला है, और ये 200/3 है, यानी कि कितना 6×18 होता है, फिर 6 से 66.6, ठीक है, 6×18 तो कितना हो गया 18, 20 बचा, 20 में फिर 18 लगा, फिर 2, फिर 18 लगा, फिर 2, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 66.6%। यहाँ पे अगर देखें 500 को अगर 7 से भागा देंगे तो कितना, तो 17×49, ठीक है, तो 7 और 17×49 यानी 1 बचा, 10 बचा, 10 में एक बार में लगेगा 71 पॉइंट, तो 3 बचेगा, 3 जीरो, तो 3 जीरो तो यानी कि 71.4%। इसको कीजिए, इसको अगर आप देखेंगे तो 88 64 होता है, और 64 के बाद 72 आता है, 8×9 72, यानी कि 88 64 यानी 8 बार में लगा, ठीक है 64, तो हम क्या कहते हैं तो यहाँ पे 6 बचा है, 60 में कितना से लगा सकते हैं 8 7 56, तो 87 पॉइंट समथिंग आएगा। जो भी आएगा आपको क्लियर दिख रहा है कि 87% 71% से बड़ा होता है, और 71% 66.6 से बड़ा होता है, 66 60 से बड़ा होता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं 4-5 और उन सब में एक एक मैथड यूज करेंगे। ये गीला नहीं है ना, इसलिए ऐसे होता है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि 4/5 दिया है, ठीक है, 4/5, 2/7, 9/13, उसके बाद है 6/11 और है 5/9। इसको किस क्रम में बोला है, इसको किस क्रम में बोला है, तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस मेथड इसमें लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मेथड में हमने आपको क्या बताया है, कोई भी दो भिन्न लीजिए, ठीक है, कोई भी दो भिन्न लिए तो हमको पता चला कि 4/5 और 2/7 हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर गुना करें तो ये क्या होगा, 4 जो है, हाँ 7 × 28, 5 × 10, यानी ये भिन्न हमको बड़ा मिला और ये भिन्न छोटा मिला। तो ये तो अभी छोटा मिला है, क्या इससे छोटा ये है, देख लेते हैं, 9/13। तो इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो गया, यानी ये तो इससे बड़ा है, ये समझ में आया, ये इससे बड़ा है, ये समझ में आया। अब ये दोनों को देख लेते हैं, तो ये दोनों को देखिए, 13 दूना कितना हो गया, 13 दूना 26, और इधर हो गया 26, और ये हो गया क्या कहते हैं 13 दूना 26 और 8 सत्ते 8 नमक 63, यानी कि ये इससे भी छोटा मिला, ये इससे भी छोटा मिला। तो ये तो छोटा ही बना रह गया, इससे ये बड़ा है। अब हम अगर ये बड़ा मिला है इससे, तो ये दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो 4/5 और 9/13 में कौन बड़ा है, तो इधर हो गया 13 चौके 52, इधर 45, तो यानी कि ये बड़ा है। तो अब हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या कि 4/5 बड़ा है, उससे छोटा है 9/13 और उससे छोटा है 2/7। ये अभी तक बना, ये सबसे छोटा ये चल रहा है अभी तक। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं 6/11 से, तो ये हो गया 11 दूना 22 और ये हो गया कितना, तो क्या कहते हैं 7 छक्का 42, है ना, ये हो गया 42, यानी ये इससे बड़ा मिल रहा है। क्या ये इससे बड़ा है 9/13 से, तो देखिए 99 और 13 72, हाँ नहीं, ये इससे छोटा है ना, इससे छोटा है ये, क्योंकि देखिए 11 नंबर 99 होता है, 13 छक कितना होता है 78, तो 78 छोटा है और ये क्या है बड़ा है, यानी कि इसका प्लेस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 6/11 के पास आ गया, है ना। अब देखिए, अब बता रही हूँ कि अब बचा है 5/9। 5/9 को देख लेते हैं कि क्या ये इससे छोटा है, तो 9 दूना 18, 17 से 35, नहीं ये इससे बड़ा है। अब हमको देखना पड़ेगा किसके साथ, 6/11 के साथ, ठीक है, 6/11 के साथ देखेंगे। तो 6/11 और कितना है 5/9, इन दोनों में ये कौन बड़ा है, तो 6 नंबर 54 और 11 55, है ना, 11 55, तो ये छोटा मिला ना इससे। देखिए 6 नंबर 54, इधर हो गया 55, तो ये इससे बड़ा मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, ये इससे बड़ा है, ठीक है, 6/11 से भी बड़ा है। तो हम इससे भी चेक कर लेते हैं, 9/13 और 5/9 में कौन बड़ा है, 9 नंबर 81, 13 65, यानी कि ये इसका प्लेस कहाँ पे आ गया, तो इसका प्लेस अब हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे ये 6/11 से बड़ा है लेकिन 9/13 से छोटा है, तो इसके बीच में जाएगा, यानी कि 4/5 सबसे बड़ा मिला है और 9/13 उससे छोटा मिला है, ठीक है, और उससे छोटा हमको कौन सा मिला है, तो 6/11 और नहीं 5/9 छूटा था ना, हाँ 5/9 छूटा था, तो यहाँ पे हो गया 5/9 और यहाँ से इससे बड़ा हो गया 6/11 और इससे छोटा कौन सा, तो 2/7। तो ये हमने जो सजाया, ये जो हमने सजाया, ये किस क्रम में सजा दिया हमने, ये बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में सजा दिया है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने सजा दिया तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हम सबसे पहले क्या लिख देंगे 2/7, फिर हम लिखेंगे 6/11, फिर हम लिखेंगे 5/9 और 9/13, फिर हो जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, सज गया है, यानी 2/7 सबसे पहले, उसके बाद 6/11, 5/9, 9/13, 4/5। आई होप आप लोग कंफ्यूजन में नहीं होंगे, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहेंगे तो हम दोबारा भी समझा देंगे। थोड़ा क्या कहते
कहते हैं इसको इरेज करने के लिए डस्टर लेके आते हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से इरेज कर लिया है। एक बार और आपको हम समझा देते हैं, आई होप आप समझ जाएंगे। देखिए 4/5 है ना, उसके बाद हमने उठाया 2/7, इन दोनों में कौन बड़ा मिला? तो देखिए 7 चौके 28 और 5 दूना का 10, 28 बढ़ा के 10 तो 28, यानी ये बड़ा मिला है अभी तक में, और ये हमको छोटा मिला है। ठीक है, तो अब ये जो छोटा मिला है इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं कि क्या ये इससे छोटा है। अगर नहीं, अगर तो बड़ा है, अगर बड़ा है तो फिर हम इससे देखेंगे क्या ये इससे बड़ा है, अगर हाँ तो उसको आगे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 2/7 को देख रहे थे यहाँ पे, अब 2/7 से हम 9/13 में देखते हैं क्या कि इससे छोटा है कि नहीं। तो 13 दूना 26 और इधर क्या हो गया 13 दूना 26 और 7 9 63, तो ये बड़ा मिल गया ना, ये बड़ा मिला। तो अब इस बड़े को हम क्या करेंगे, इतना तो पता चल गया कि 2/7 से बड़ा है, यानी इसके आगे आएगा। तो अब हमको ये देखना है कि क्या ये 4/5 से आगे आएगा, क्योंकि 4/5 से अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको आगे लिखेंगे सबसे आगे। तो यहाँ 4/5 को 9/13 में देख लेते हैं। 3 चौके 52 और 9 5 45। तो आपको क्या पता चला, नहीं ये छोटा है, 52 बड़ा कि 45, तो 52 बड़ा ना, तो 52 यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में कौन आएगा, तो 9/13। इतना समझ में आया? चलिए, तो इतना तो हमको पता चल गया कि 4/5 के बाद कौन आ रहा है, 9/13, और 2/7 तो हम लेके चल रहे हैं कि ये दोनों से छोटा है। अब देखिए, अब हमको जो बचा है 6/11, 6/11 को भी 2/7 से कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या ये इससे भी छोटा है। तो 11 दूना का 22 और 7 छक्का 42, नहीं है छोटा, क्योंकि 22 42 से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है। तो अब बड़ा है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 9/13 से भी बड़ा है। तो देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि 9/13 से आगे रखना है कि पीछे रखना है। इससे बड़ा है ये हमको पता है, तो इसको हम इसके आगे रख सकते हैं, लेकिन इसके आगे कहाँ रख दें, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ना कि 9/13 से बड़ा है कि छोटा है। तो 9/13 से इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 11 9 99 और 13 छक्का 78, तो 99 बड़ा कि 78? हाँ 99 बड़ा ना, यानी कि 9/13 क्या है, इससे 6/11 से बड़ा है। तो इसको हमको पता चला कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 6/11 आएगा। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब देखिए, अब हमारा सबसे लास्ट में क्या बचा है, 2/7। 2/7 को हम 5/9 से देख लेते हैं कि क्या ये इससे छोटा है कि बड़ा है। तो आपको पता चलेगा ये 18 होता है और ये कितना होता है, 35 होता है। तो आपको हमेशा पता चल गया कि ये क्या हुआ, 18 जो है छोटा है और ये बड़ा है। तो ये पता चला कि 2/7 से 5/9 क्या है, बड़ा है। लेकिन क्या ये 6/11 से बड़ा है? तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमको रखना है इसके आगे, 2/7 के आगे रखना है, क्योंकि उससे बड़ा है। तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे रखना है, 9/13 के आगे रखना है कि 4/5 के आगे रखना है कि 6/11 के आगे रखना है। तो चलिए इसके आगे, क्योंकि बड़ा में पहले से यहाँ पे ये है, और हमको ये भी पता चला कि 5/9 जो है 2/7 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि 6/11 5/9 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6 9 54, 11 5 55, तो 55 यानी कि बड़ा होता है 54 से। तो ये समझ में आया कि 6/11 से 5/9 बड़ा है। ठीक है, 5/9 बड़ा है। अब हम देख लेते हैं 9/13 से। ठीक है, 9/13 में 5/9 क्या ये बड़ा है, ये तो पता चल गया इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। अब हमको देखना है इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा होगा तो आगे लिखेंगे, छोटा होगा तो पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 9 81 होता है, और ये कितना होता है, तो 13 5 65, 13 5 65, यानी क्लियर दिख रहा है कि ये 9/13 से छोटा है। और हमको ये भी पता है कि 6/11 से बड़ा है, यानी कि ये कैसे लिखाएगा, तो 6/11 के पहले लिखाएगा, 9/13 के बाद में लिखाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्योंकि जगह नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, 5/9, फिर 6/11 था और फिर था 2/7। ठीक है, ये हमारा घटते क्रम में चला गया, ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। ये हमको मिला है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही
ठीक है, अवरोही क्रम। इसी का उल्टा तो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम। इधर से देखेंगे तो बढ़ते क्रम, इधर से देखेंगे तो घटते क्रम, यानी कि 2/7 क्या हो जाएगा, सबसे आगे आएगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा होगा 6/11, बस साइन भी चेंज कर देंगे। 6/11 से बड़ा कौन, तो 5/9, 9/13 से बड़ा कौन, 5/9 से बड़ा कौन, 9/13, 9/13 से बड़ा कौन, 4/5। ये हो गया आपका आरोही क्रम। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से हमने इस मेथड को समझाया है, आप लोग लिख सकते हो नोट्स कॉपी में, ताकि आपको सारा मेथड क्लियर रहे दिमाग में। और 4 में से कोई एक भी मेथड आपको याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगर आपको चारों याद है तो किसमें कम टाइम लगेगा, वो आपको अपने दिमाग के अनुसार यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे और वो पूरा सीरीज जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन पे ही रहेगा। तो क्यों ना आज असेंडिंग और डिसेंडिंग का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जो भी आपका जो क्वेश्चन है ना हर चैप्टर से, जैसे हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया है, फ्रिक्शन पढ़ाया है, फिर आपको हमने अलजेब्रा पढ़ाया है, तो इन सभी टॉपिक का अलग से हम क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे। तो अभी पहले थ्योरी पे वर्क कर ले, उसके बाद। आई होप आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं इसी बुक का, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कहीं पे अरेंज करने के लिए दिया है। ठीक है, देखिए 9/31, 3/17, 6/23, 4/11 और 7/25। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में ये कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें कोशिश कीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना लगाएं, क्योंकि इसमें जो भी आपका हर है वो 10 से बड़ी संख्या है, तो इसमें हम दशमलव में भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि दशमलव हमको कहाँ तक याद है, 1/10 तक याद है। ठीक है, तो इसमें हम वो चेंज नहीं करेंगे। वो मेथड भी हमारा चला गया, क्रॉस भी हमने आपको लगाने के लिए नहीं कहा है, 2 मेथड गया हमारा। तीसरा मेथड जो है वो है हम गैप देखेंगे, तो गैप वाला आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए कैसे गैप वाला इजी पढ़ना चाहिए, खास करके इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने का गैप हो जाता है, 31 में से 9 गया। ठीक है, 31 में से 9 गया तो हमारा बच जाता है कितना, तो 22। ठीक है, 22 और 9 को जोड़ेंगे तो 31 आता है। यहाँ पे अगर इन दोनों गैप देखेंगे तो 17 में से 3 गया, 14। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 और 23 में देखिएगा ना, 6 और 23 में अगर गैपिंग देखिएगा तो 23 - 6 कितना होता है, 17। अब देखिए 4 और 11 में अगर आप गैपिंग देखिएगा, 4 और 11 में अगर आप गैपिंग देखेंगे तो कितना मिलेगा, 7। और यहाँ पे अगर क्या कहते हैं 25 और 7 में अगर हम गैपिंग देखें तो हमको कितना मिल रहा है, 25 और 7 में अगर गैपिंग देखें तो हमको 18 मिल रहा है ना, 18 मिल रहा है। ठीक है, तो गैपिंग तो हमको मिल गया अलग अलग। ठीक है, लेकिन उससे भी आसान मेथड इसमें पता है क्या पड़ेगा, इसमें सबसे भी आसान पड़ेगा परसेंटेज मेथड। आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज करोगे तो 900 में 31 से भाग देंगे, हमको आसान पड़ेगा। अगर इसका भी देखिए गैपिंग निकाले है 22, क्योंकि इसमें हमको ये देखना था पहले कि अनुचित है कि उचित भिन्न है, तो ये तो है क्या, सारा उचित भिन्न। क्यों, क्योंकि सबका हर क्या है, छोटा है। अब इसमें टफ इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि 22, 14, 17, 7 और 18 इन सब का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, और उस एलसीएम से फिर इसमें हम भाग देंगे, फिर उससे हम ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो ये टफ मेथड है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ले लेंगे परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं, सबको 100 से पहले हम गुना कर देते हैं। ठीक है, तो उसको जो भी आएगा उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे वैल्यू, फिर डेसिमल में चेंज करेंगे।
देखिए अब 9/31 है तो इसको हम परसेंटेज में चेंज किए 900/31 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 300/17 हो जाएगा और ये 600 कितना तो 23, ये 400 कितना तो 11, ये 700 कितना तो 25। अब देखिए 31 से क्या 900 में कितना बार में भाग लगेगा तो 31 तिया 93 हो जाएगा। तो हम 2 ही बार में लगाते हैं, ठीक है, 2 ही बार में लगाते हैं। तो 93 में से ये 90 है ना, 90 है तो 90 यानी कि हमको कितना बच गया तो 28 बच गया, यानी 280, ठीक है, 280 बच गया है। तो 31 के टेबल में 280 कितनी दफ़ा में आएगा तो कितनी दफ़ा में आएगा तो सत्या तो 21 होता है, ठीक है, सत्या 21 होता है, सच्चों के 28 होता है। तो 28 से ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 31 भी है। 28 31 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 24, तो 8 से लगेगा, यानी कि 28 दशमलव समथिंग वैल्यू आएगा। जो भी आए, हम इतना भी सॉल्व नहीं कर रहे, बस हम बता रहे हैं कि कितने के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है, 28 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ 300 में अगर 17 से भाग देते हैं तो क्योंकि 300 क्या है, 300 हमारा 300 में अगर 17 से भाग देते हैं तो 30 में 17 से भाग लगाएंगे तो एक बार में, बाकी बचेगा कितना तो बच जाएगा 13, यानी 130। तो 17 के टेबल में 130 से छोटा कौन सा आता है, 119 आता है ना। 17 सत्ते कितना तो 119, ठीक है, 119 आएगा। तो ये कितना 17 सत्ते यानी 7 बार में लगा, यानी 17% कुछ आएगा, 17 दशमलव जो भी परसेंटेज आए। अब देखिए ये 600 है, 600 में अगर 23 से भाग देंगे तो पहले तो 60 में 23 से भाग देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, अगर 3 बार से लगाइएगा तो 69 चाहिए और यहाँ पे 60 ही है तो हम 2 बार में लगा रहे हैं, ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो हमको 9 कम, यानी 23 में 9 कम जाएगा तो कितना तो हमारा हो जाएगा कितना 14, यानी 140 बचा। 140 जो है 23 के टेबल में कितनी बार में आएगा 140, तो 23 बच्चे 115 होता है और 23 छक्का कितना होता है, 23 छक्का 18 बगैर में 138 है ना, 138 यानी कि 6 बार में, यानी 26 दशमलव कुछ परसेंटेज जाएगा। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं 400/11 का, तो 40 में 11 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा 33 और 7 बचेगा यानी 70 और फिर 11 से लगाएंगे तो 6 बार में 36 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 700/25 है, तो 70 में अगर 25 से भाग देंगे तो क्योंकि 25 या 75 होता है, लेकिन 25 गुना के 50 हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बार में लगा और बचा हमारा कितना तो 50 लग गया, 20 बचा, तो 20 यानी 200/25 यानी कितना 28% है ना, पूरे 28% पे कट गया है और इसमें 28 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है, ये पूरे 28% पे कट गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये दोनों में ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, तो इसमें 1 दशमलव और ले लेते हैं, तो इसमें 1 दशमलव और ले लेंगे तो क्योंकि हमको पता है कि 31 8 कितना होता है 8 4 12 1 8 24 24 तो 248 और ये मिल रहा था कितना हमको 90 से लगाए थे तो 280 है ना, तो 280 में से अगर हम 248 घटाएं तो कितना बचेगा 2 बाकी में 1, ये बचेगा हमारा कितना हो गया जी, यहाँ पे 7 7 में 32 बच रहा है, यानी कि ये 29 बार में लग जाएगा। 31 को अगर 29 से गुना कीजिए, ये 29 बार में, देखिए इस 2 वाला गुना आता है तो डायरेक्ट कर लेगा 9, फिर क्रॉस गुना और ऐड, तो 9 3 27 और 2 29 बाकियत में 2 3 दूना 6 1 899, तो ये 29 बार में लग रहा है। अब क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे छोटा परसेंटेज कौन, ये, तो ये आएगा सबसे आगे, तो इसके सामने है 3/17, 3/17 सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन, 17 से बड़ा कौन है 26, तो 26 के सामने कौन 6/13, 6/13 23 है, सॉरी 23। अब देखिए 26 से बड़ा कौन 28,
28 आएगा, तो 28 कितना के सामने है, तो 7/25। अब इससे बड़ा कौन, तो इससे बड़ा हमको मिल गया 29। 29 के सामने कौन है, 9/31। और इस सबसे बड़ा कौन, तो हमारा 36। और 36 के सामने कौन है, तो 4/11। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है। तो सबसे छोटा पूछेगा तो 3/17, सबसे बड़ा पूछेगा तो 4/11। ये होता है सजाने का क्रम। आपको समझना पड़ेगा कि चारों मेथड में से कौन सा यहाँ पे लगाना इजी होगा। हम क्रॉस से भी करते तो अच्छा होता, ठीक है। क्रॉस में यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, जिसका कि हर जो है बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, इसका एलसीएम लेना आसान नहीं होगा। और इसके गैपिंग में भी जो मिल रहा था वो बड़ी संख्या मिल रही थी, उसका भी एलसीएम लेना आसान नहीं होगा। तो वो दोनों मेथड हमने अवॉइड किया है। इसमें हमने लगाया कौन सा, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड को लगाने के लिए हमने सबसे पहले जो अंश है, न्यूमरेटर है, उसमें 100 से गुना किया, और जो डिनोमिनेटर है उससे भाग देकर अप्रॉक्स वैल्यू को परसेंटेज में लिख दिया है। उससे भी हमें पता चला कि किसका ज़्यादा परसेंटेज है और किसका कम परसेंटेज है। तो जिसकी परसेंटेज बड़ी वो बड़ा भी, जिसकी परसेंटेज छोटी वो छोटा भी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन देखने। इसको इरेज करके फिर मैं बताती हूँ। देखिए हमने इरेज करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। तो इसमें कौन सी विधि आसान रहेगी ये हम बात करते हैं। देखिए इसमें भी क्रॉस कर सकते हैं, इसमें भी परसेंटेज कर सकते हैं, वो दोनों आसान पड़ेगा। साथ में जो आपको तीसरा विधि है उसको इसके द्वारा हम समझाना चाह रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि इन सभी का जिसका जिसका हर है ना, ये सारे हर क्या हैं, सभी संख्या 10 से छोटी है, तो इसका एलसीएम लेना भी आसान रहेगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम हर को क्या कहते हैं, एक समान बना लेते हैं, जिससे ये सम भिन्न में सारी चीज़ें बदल जाएगी। सम भिन्न किसको कहते हैं, जिसका हर एक समान हो और अंश अलग अलग हो। फिर अंश बड़ा तो बड़ा और अंश छोटा तो छोटा। तो इसमें देख रहे हैं कि 5, 4, 3, 2 है, ठीक है। और सब हर जो है अलग अलग है। तो इन सभी संख्याओं से कटने वाला एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन सभी संख्याओं से कट जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम लिखें 5 गुना के 10, तो 10 से 4 नहीं कट, 3 से भी नहीं कटेगा। अगर 20 ले लें तो 20 से भी 3 नहीं कटेगा। अगर हम 30 ले लें, ठीक है, 30 ले लें तो 4 से नहीं कटेगा। अगर हम 40 ले लें तो 40 फिर 3 से नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आ गया एलसीएम। आप एलसीएम भी लेना जानते होंगे तो निकाल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, कोई आपस में नहीं कट रहा है तो सब आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। 5 के 20 बीस 60, ठीक है। 60 भी करेंगे तो हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 4 और 2 तो कट ही रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए 60 आया। 60 से अगर हम पहले 5 में भाग दें तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, ठीक है। तो ऊपर जो ऊपर नीचे दोनों साइड गुना कर देते हैं 12 से इस भिन्न में, क्योंकि इसमें 5 से कटा है तो 12 आया है। और 12 से हमको क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों में गुना करना है। तो 12/12 कर दिए। दूसरा में देखिए 4 से अगर 60 में भागा दीजिएगा तो 15 12 में 15 चौके 60, 15 से दोनों में गुना होगा। 3/4 गुने 15/15। अब देखिए क्योंकि सेम संख्या से दोनों में गुना या भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 बार में, तो ऊपर नीचे 20 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 1/2, अगर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में, 30 बार में, तो ये 30/30 से गुना कर दीजिए। अब देखिए सबका हर तो एक ही मिल रहा है ना, 12×5 60, 4×5 15×4 60, 20 दिया 60 और 20 दिया 60। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ अंश को गुना करके देख लेंगे। तो 12×4 48 आ गया, 15 आ गया, ठीक है, 15 45 आ गया, फिर आ गया कितना, तो 20 गुना के 40 और इधर 30। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, अरेंज्ड है कि नहीं। 48 से छोटा 45, 45 से छोटा 40, 40 से छोटा 30। तो इसके सामने वाला वैसे ही अरेंज हो जाएगा। यानी ये क्या है, तो ये आपका घटते क्रम हो गया। घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा आगे, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। ये पहले से सजा हुआ है, ठीक है। एक इस टाइप से आप मेथड लगा के बना सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नंबर हैं हर के रूप में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें हम आपको लेंगे कौन सा मेथड, तो इसमें हम लेंगे वही गैपिंग के बीच में जो नंबर आता है उसका एलसीएम लेके कैसे करते हैं। चलिए इसको इरेज करके आपको बताते हैं।
देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे होंगे 6, 12, 18 और 3 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना थोड़ा टफ अगर आपको लग रहा है तो आप क्या कीजिए, इनके बीच का गैपिंग निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा तो सब का सब जो है उचित भिन्न है, सबका अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, गैपिंग ले लेते हैं। तो ये 1 का गैपिंग मिल रहा है, ये 5 का गैपिंग मिल रहा है, ये 1 का और ये भी 1 का। ठीक है, यानी कि इसका जो गैपिंग नंबर है 1, 5, 1, 1, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब इसमें हम आपको बताए हैं कि अंश पे फोकस करना है। अंश में हम सिर्फ गुना करके देख लेंगे कि जो बड़ा अंश है वो बड़ा और जो छोटा अंश है वो छोटा। तो पहले तो जो गैपिंग मिला है 1 का, 1 को हम 5 में भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा और 5 से हम इसमें अंश में गुना करेंगे तो ये मिला हमको 25। ठीक है, अब देखिए ये 5 है और 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में, और यहाँ पे कितना है 7, तो 7 से गुना करेंगे तो ये 7 मिलेगा। यहाँ देखिए 17 और 18 के बीच 1 है ना, तो 1 से 5 में भाग देंगे 5, 17 × 5 = 85। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मिला और 1 से 5 में अगर भाग देंगे तो 5 बार में 5 × 10। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी अंश में। तो जो बड़ी वो बड़ा भिन्न, जो छोटा वो छोटा भिन्न। तो यहाँ देखिए 17/18 जो है, 17/18 आपको क्या मिल गया, तो ये आपको मिल गया है सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि 85 सबसे बड़ा है इन सब में और ये किसके नीचे था, 17/18 के, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा कौन आएगा, तो 25 वाला, तो यानी 5/6। उसके बाद इससे छोटा कौन, तो 10, तो 10 यानी कि 2/3। उसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 7 वाला, यानी 7/12। ठीक है, 7/12। ये भी आपका किसमें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में सज चुका है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो इधर से लिख देंगे। ठीक है, और साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया आपका पूरी तरह से जो क्वेश्चन हमने बताया है सभी मेथड से बता दिया है हमने। इसके पहले जो हमने बताया ना उसमें आप चाहें तो परसेंटेज विधि भी लगा सकते हैं या दशमलव विधि भी लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव का वैल्यू हमने 1 से 10 तक आपको याद रखने को बोला था। तो उसमें जो भी नंबर थे 1 से 10 के नीचे छोटे ही थे। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी काम करता है जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है। हमने तो आपको 4-5 मेथड बताए हैं, आप चारों पाँचों याद रखिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अगला सेशन में जो भी हम क्वेश्चन रहेगा वो करा देंगे और इसके अगले सेशन में हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।